मैं ओबीसी का जो है ये जो लड़ाई जो है लड़के रहूंगा। बिल्कुल मारा जाना है, ओबीसी को खत्म किया जा रहा है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर शिंदे सरकार में दो फाड़ जैसे हालात बन गए हैं। राज्य सरकार में मंत्री और वरिष्ठ ओबीसी नेता छगन भुजबल ने बड़ा ऐलान किया है। भुजबल ने कहा कि मराठा आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ 1 फरवरी को विधायकों, सांसदों और तहसीलदारों के आवासों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। भुजबल ने अपने आधिकारिक आवास पर एक बैठक की, जिसमें ओबीसी विधायकों, नेताओं और अन्य लोगों ने हिस्सा भी लिया। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर सत्ता पर काबिज नेताओं के बयान भी अब सामने आने लगे हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के 2 इन राजनेताओं ने मराठा आरक्षण मुद्दे पर राज्य सरकार के रुख पर असंतोष जताया है और इन दोनों नेताओं ने ही इसका विरोध भी किया है, जिसमें शामिल हैं केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और दूसरा नाम है अन्य पिछड़ा वर्ग के नेता छगन भुजबल, जो महाराष्ट्र में कैबिनेट मंत्री भी हैं। दोनों ने मराठाओं को ओबीसी की तरफ फायदा देने के एकनाथ शिंदे सरकार के फैसले का विरोध किया है। भुजबल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार गुट का हिस्सा है, जिसने पिछले साल शिवसेना पार्टी और बीजेपी की सत्तारूढ़ गुट के साथ गठबंधन किया था। मराठा आरक्षण पर छगन भुजबल ने कहा कि मैं पिछले 35 साल से ओबीसी के लिए काम कर रहा हूं। आज मराठा ओबीसी में शामिल हैं, कल पटेल, जाट और गुज्जर भी शामिल होंगे। भुजबल ने कहा कि हम हर उस तरीके से लड़ेंगे जिसकी लोकतंत्र में उम्मीद की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मराठा पिछड़े नहीं है, लेकिन उन्हें बैकडोर एंट्री के जरिए ओबीसी में शामिल किया जा रहा है। इससे असर ओबीसी आरक्षण पर पड़ेगा। छगन भुजबल ने कहा कि मराठा आरक्षण आंदोलन की प्रणीति से मौजूदा ओबीसी समुदाय के सदस्यों में चिंताएं पैदा हो गई हैं। भुजबल ने साफ साफ कहा है कि ओबीसी को लग रहा है कि उन्होंने अपना आरक्षण खो दिया है, क्योंकि मराठा इसका लाभ उठाएंगे, लेकिन मैं ओबीसी के लिए लड़ूंगा। कैबिनेट में लिफ्ट है कि मुझे मालूम नहीं, मगर मैं ओबीसी का काम जो है गए 35 साल से कर रहा हूँ। सिर्फ राज्य में नहीं, महाराष्ट्र में, पूरे सारे देश में कर रहा हूँ। और मैं ओबीसी का जो है ये जो लड़ाई जो है लड़के रहूंगा, क्योंकि ओबीसी में जो है कल जहां मराठा में जो है आपने घुसाया ओबीसी में, कल पटेल समाज को जो है गुजरात में घुसाएंगे, फिर जाट जो है वो भी सीधे सीधे ओबीसी में आ सकते हैं, गुजर भी सीधे सीधे ओबीसी में आ जाए, आंध्र के कापूस, जो बड़े बड़े जो समाज है, तगड़े समाज है, सारे देश में जो है इसी रास्ते चलकर जो है ओबीसी में आएंगे। फिर क्या करेंगे? सर, आपने आह्वान किया है कि सब वर्ग एक साथ आके ओबीसी के 1 फरवरी को मोर्चा निकाले, क्या है उसके बारे में करेंगे ना। देखिए भाई, लोकशाही तंत्र में जो जो अपेक्षित है वो लड़ाई हम के रास्ते में है, हाई कोर्ट में है, जगह जगह जो भी रास्ता जो लोकशाही में जो है द्वारा जो हमको अपेक्षित है हम कर सकें। पर सर, ओबीसी का हक मारा जा रहा है, आपको लग रहा है? अगर बिल्कुल मारा जा रहा है, ओबीसी को खत्म किया जा रहा है। किसके द्वारा खत्म किया जा रहा है सर? हा? आप सरकार में हैं, कैबिनेट हैं आप, और आप बोल रहे हैं कि खत्म किया जा रहा है, तो किसके जरिए खत्म किया जा रहा है? कौन सा? ये जो है मराठा समाज को जो 4 आयोग ने कहा कि ये पिछड़े नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये पिछड़े नहीं है, उनको बैकडोर एंट्री से सारे लोगों को जो घुसाया जा रहा है ओबीसी में, इससे ओबीसी का आरक्षण मारा जा रहा है।